भक्ति की वाणी 729 729। आंखें खोल, कौन सा मुख खड़ा है? मुख बोल न सका, आंखें देख न सकी। अति प्रिय के सम्मुख क्या बोलूं, क्या कहूं। आंखें खोल, कौन सा मुख खड़ा है? मुख बोल न सका, आंखें देख न सकी। अति प्रिय के सम्मुख क्या बोलूं, क्या कहूं। इस वाणी को पढ़कर यही भाव आ रहा है कि वाणी मुख हो जाती है। क्या बोलूं? एक ऐसी अवस्था यहां गुरुदेव दर्शा रहे हैं जो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। भक्ति की बात है, भक्ति की वाणी है। भक्ति क्या है? क्या सिर्फ फूल चढ़ाना और ये सब कर्म करना भक्ति है? इस वाणी में गुरुदेव एक बात और कह रहे हैं, क्या और गहराई में लेके जा रहे हैं। भक्ति, प्रेम इंसान फिर भी कर लेता है और भक्त ईश्वर से प्रेम कर लेता है, लेकिन प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है। समझा जा सकता ही नहीं कि प्रेम को हम क्या है क्या नहीं है। इसको हम समझने की कोशिश भी ना करें, सिर्फ प्रेम करें। आंखें खोल, कौन सा मुख खड़ा है? ये आंखों का काम क्या है और मुख का काम क्या है? आंखें देखती है कि जब आंखें खुलती है तो आंखें देख पाती है। आंखों से हम देखते हैं। कोई आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो नहीं देख सकते, नहीं तो आंखों से स्पष्ट दिखता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं आंखें को खोल, कौन खड़ा है? कि ये आंखें खुली है, देख भी सकती हैं। कौन खड़ा है सामने? उस भक्त का अति प्रिय, उस भक्त का प्रेमी, उस भक्त प्रेमी का प्रेम खड़ा है। मुख बोल न सका, आंखें देख न सकी। आंखें देख सकती हैं, सब सही है, फिर भी आंखें देख न सकी जब वो अति प्रिय सामने होता है। कि ये सारी जो इंद्रियां हैं, आंखें और ये बोलना, ये मुख, ये सब भी अपना कार्य भूल जाते हैं। मुख का कार्य है बोलना, लेकिन जब वो अति प्रिय को देखता है तो वो मुख मूक हो जाता है, नहीं बोल पाता। ये एक ऐसी स्थिति है जो अनुभव करने से ही समझ में आ सकती है। अनुभव ही है कि कैसे वो आंखें देखते हुए भी नहीं देख सकती, शिथिल हो जाते हैं। ये इंद्रियां अपने कार्य से हट जाते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है, ये जो दर्शन है,
ये जो नजारा है वो खास है, विशेष है, आम नहीं है। जैसे हम कहते हैं स्प्लेंडेड है, हृदय के पास है, न कि बाहर है। अगर कुछ महसूस कर सके तो वो सिर्फ भाव की आंखों से वो देख पाएगा। फिर भी ये जो स्थूल की आंखें हैं, मुख है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, वो न देख पाएगी और न कुछ बोल पाएगी। ऐसा ही है ये प्रेम। भक्ति भी एक भक्त कर लेता है, लेकिन भक्ति के तत्व को समझना, भक्ति है क्या, सिर्फ करना, उसको समझना कठिन है। वो मर्म को जानता ही नहीं, भक्ति के मर्म। जैसे एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मूल्यवान है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं हो तो वो गाड़ी कोई काम की नहीं। ऐसे ही ये तन है, ये मन है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ये संयम मतलब कि जो चीज निरर्थक है उसको जब तक हम छोड़ते नहीं, तब तक इस तन मन का कोई मूल्य नहीं, मूल्यवान होकर भी कोई मूल्य। कभी कभी कोई तुच्छ प्रलोभन के लिए, कोई ना कोई ऐसी कोई प्रलोभन, कोई ना कोई आकर्षण के लिए हम अपने जीवन भर के की पूंजी को चरित्र के रूप में चाहे धन के रूप में हम खत्म कर देते और कुछ नहीं पाते। यहां गुरुदेव बोल रहे हैं, जब प्रेम से ओतप्रोत होता है तो उसके चरित्र की बात ही कुछ और होता है, कि जब वो इष्ट उसके आगे आता है तो वो उसकी आंखें देख नहीं पाती। अति प्रिय के सम्मुख क्या बोलूं, क्या कहूं, वो तो सिर्फ महसूस करने की इच्छा रखता है, अनुभव करने की इच्छा रखता है अपने इष्ट को। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, एक अलग स्तब्धता, एक अलग सुकून, इस प्रेम में ये शक्ति। जो इंद्रियां आंखें खुलते ही अगर नहीं भी इच्छा करे तो भी देखने लग जाती है, वही इंद्रियां अपना कार्य भूल जाते हैं। इतनी शक्ति है इस प्रेम में। अति प्रिय के सम्मुख क्या बोलूं, क्या कहूं, ये वाणी सिर्फ अनुभव करने की है भक्ति में। और हम अपने इष्ट से जुड़े, उसके प्रेम में ओतप्रोत हों कि ऐसी परिस्थिति या ऐसी स्थिति हो कि जब कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, हर नजारे में वही फिर दिखता है जब वो मन की आंखों से देखता है। अगली वाणी 730। पूजा कर बातें न कर, पूजा कर बातें न कर, मन ने कहा आज मैं सुनने वाला नहीं, समर्पण कर
समा जाऊंगा कि फिर बार बार बातें न सुननी पड़े। पूजा कर, बातें न कर। अधिकतर यही होता है कि हम सिर्फ बातें करते हैं। पहली वाणी में थी ना, जब वो इष्ट से मिलन होता है, जब वो आगे आता है, दर्शन होते हैं, तो मुख बोल न सका, मूक हो गया। लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पूजा कर, बातें न कर, कि वो सिर्फ बातें ही कर रहा है, इसीलिए वो स्थिति नहीं आ रही है। बोले पूजा कर, बातें न कर। हम जब बातें करते हैं तो हम अपने विचारों को, अपने पूजा को सीमित कर देते हैं। और अगर हम बातें न करें, सिर्फ ईश्वर के प्यार में रम जाए, वही पूजा है, तो वो असीम का भाव होता है। मन ने कहा आज मैं सुनने वाला नहीं, कि ये बातें ये कहां से उठ रही है? ये विचारों से, ये मन से। ये मन ही शोर मचा रही है। मन के अंदर जो भी युद्ध है, उसको हम विराम दें, नहीं तो ये युद्ध चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसको हम विराम दें। आज मैं, मन ने कहा आज मैं सुनने वाला नहीं। यही उस भक्त की इच्छा है, लेकिन जब तक तीव्रता नहीं हो, तब तक ये मन शोर मचाता रहता है। तीव्रता हो, जैसे इस वाणी में उस भक्त की, कि वो अपने मन से कहता है, मन ने कहा आज मैं सुनने वाला नहीं। आज उसका मन कह रहा है कि मैं सुनने वाला नहीं, क्योंकि यही चाहता है वो मन, कि वो शांत होके अपने इष्ट से जुड़े। तो आज वो मन कह रहा है मैं सुनने वाला नहीं, समर्पण कर समा जाऊंगा। ये मन क्या कह रहा है? कि समर्पण कर, मैं समा जाऊंगा। समर्पण, जब हम बहुत बोझिल हो जाते हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा, सूझता नहीं, तो उस वक्त अगर हम अपने इन विचारों को, इस मन को जो बोझिल है, धर दें इष्ट के चरणों में, तो समर्पण, अभाव के कारण समर्पण, एक है भाव के कारण भी समर्पण, कि वो अपने इष्ट से इतना प्रेम करता है, भाव में समाया हुआ है, कि वो समर्पित है। समर्पण यही है, इस मन का समर्पण जरूरी है, तन का नहीं, इस मन का। वहीं से विचार, वहीं से भाव अभाव। तभी कह रहे हैं समर्पण कर समा जाऊंगा, कि फिर बार बार बातें न सुननी पड़े। कि ये मन जो अभाव से घिरा है, बोझिल है, दुनिया भर की बातें हैं उसमें, विचार है, उठ रहे हैं हर क्षण। मन की इच्छा यही है कि मैं समा जाऊं, समर्पित होके समा जाऊं। ये मन इष्ट के चरणों में चढ़ जाना चाहता है, कि बातें न रहे,
न सुननी पड़े, कि वो एक अलग सुकून और शांति पाए। ये भाव उठना मन में जरूरी है, नहीं तो वो शोर, मन के शोर युद्ध में ही फंसा रहेगा, सिर्फ बातें करेगा भक्ति की, लेकिन कभी भी इतनी भक्ति करके भी आनंद नहीं पाएगा, शांति नहीं पाएगा। इस मन को ये समर्पण करना है, क्योंकि हम बातें की बात है तो वो मन बोझिल है, अभाव से घिरा है, इसलिए उसका समर्पित होना आवश्यक है कि अब बातें नहीं रहेगी। जैसे वो नदी बेचैन है, बहुत बेचैनी है, बहुत बाधाएं आ रही है, एक बार मिल गई उस सागर से, फिर वो शांत। प्रकृति से हम सबसे ज्यादा समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। अगली वाणी 731। नाम लेकर काम बनाने वाले तो बहुत देखे, नाम पर मरने वाले का नाम कैसे भुलाया जाए। नाम लेकर काम बनाने वाले तो बहुत देखे, नाम पर मरने वाले का नाम कैसे भुलाया जाए। दो तरह के बात है, गुरुदेव कह रहे। एक, जो कोई कारण के लिए नाम लेते हैं भगवान, कोई उनका स्वार्थ है, कोई ना कोई कारण है जिसके लिए वो ईश्वर का नाम लेते हैं। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तब हो सकता है वो ईश्वर को भूल भी जाए, जब तक कि वापिस कोई स्वार्थ या कोई इच्छा उत्पन्न नहीं, फिर याद करते। ये भी भक्त हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर को याद कर रहे हैं। लेकिन वो भक्त सेकंड, जो नाम पर मरने वाले का नाम कैसे भुलाया जाए, वो भक्त जो नाम बिना कोई कारण के, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए, भाव में ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं। जो कोई कारण के लिए लेता है, अगेन वही बात है कि वो सीमित होता है, कि जब वो कार्य पूरा हुआ बस बात खत्म। लेकिन जो अकारण नाम लेता है, सिर्फ उस नाम में ही आनंद पाता है, उसी के लिए जीता है, ईश्वर के नाम के लिए। सब जगह सिर्फ ईश्वर की ही प्रकृति समझता है, ईश्वर का ही ये संसार है, जो भी होता है ईश्वर की रजा से होता है। ऐसे भक्त की बात कुछ और है, असीम है, क्योंकि वो असीम से जुड़े, असीम है। यहां तक कि उनका नाम भुलाया नहीं जा सकता, चाहे उनका शरीर रहे चाहे न रहे, फिर भी वो याद किए जाते हैं आज तक और किए जाएंगे। ये अंतर है दो, एक जो स्वार्थ के लिए या कोई कारण के लिए ईश्वर को याद करता है, और एक जो अकारण सिर्फ ईश्वर में रमना चाहता है, उसको नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो है चाहे वो शरीर सशरीर नहीं। गुरु को
बहुत जन मानते हैं लेकिन गुरु की बात मानते हैं, वो पहली कैटेगरी। लेकिन गुरु को मानते हैं, लेकिन जो गुरु की बातें, गुरु को सिर्फ मान सम्मान से नहीं, लेकिन गुरु की बातों को जो अपने जीवन में उतारते हैं, वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आते हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जैसे वो गुरु को। हम देखते हैं आसमान से नदियां गिरती नहीं है, एक एक बूंद जल का नीचे उतरता है कि ये नदी बहती। ये ओस हमको दिखती नहीं, ये बूंद तो फिर भी दिखती है बारिश की, लेकिन ये जो ओस है ये हमको दिखती नहीं, कब गिरती है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये प्रकृति को हरा भरा कर देती है। सुबह में, प्रभात में कब गिरी पता नहीं, लेकिन हरा भरा कर दिया इस भूमि को। ऐसे ही है ये खुशी या गुरु की कृपा। दिखती नहीं, हो सकता है बूंद बूंद में भी आए, या हो सकता है दिखे ही नहीं, लेकिन नदियां बहने लग जाती है, हृदय में वो गति आ जाती है और ये मन हरा भरा हो जाता है। यही खास बात है गुरु के प्यार में रमने से, यही हम पाते हैं, ये गति और ये जीवन, ये जो जीवन में हरियाली। सिर्फ कोई स्वार्थ के लिए ईश्वर का नाम लेना, उससे वो कुछ नहीं पाएगा। पूरा हुआ फिर भूल जाएगा, या उतना उस गुरु की याद या ईश्वर की याद उसे सताएगी नहीं, जब तक कि फिर एक इच्छा खड़ी हो जाए। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ता है दिल से, भाव से, उसकी दुनिया अलग ही हो जाती है। वो कभी रुकता नहीं, कभी बेचैन होता नहीं, गति रहती है, क्योंकि गति भरने वाला उसके साथ है। वो स्टीयरिंग व्हील जो जरूरी है वो उसके साथ है, जो वो कैप्टन है, जो गाड़ी चलाता है वो उसके साथ है। और ये जो ब्रेक्स हैं, ये जो निरर्थक विचार है, वो सब खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। तब ऐसे जन को भुलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया, संसार उसे याद करती है और करती रहेगी ऐसे भक्तों को। अगली वाणी 732। आत्मा भी कभी भुलावे में आती है, मिलकर ही मन को शांति मिलेगी। पहले कब मिली? आत्मा भी कभी भुलावे में आती है कि हर शरीर में, हर तन में ये आत्मा स्थित है, हर तन में। अगर हम चारों तरफ देखें, जिसमें चेतना है उसमें ये आत्मा विद्यमान है, हर एक में। अन्य जन, व्यक्ति
जो हमारे करीब हैं और जो इस संसार में हर एक प्राणी, दूर दूर तक भी हम सोचें, हर एक के अंदर ये आत्मा स्थित है। आत्मा भी कभी बुलावे में आती, स्थित है, लेकिन दुख की ये बात है, विडंबना की ये बात है कि मनुष्य उस आत्मा से जुड़ा ही नहीं, भूल गया है कि उसके अंदर ये आत्मा भी है। वो सिर्फ इस शरीर से जुड़ा है और शरीर के इन अंगों से जो उसको दिखता है या देख सकता है, इस आत्मा से जुड़ा नहीं है, भूल गया है। आत्मा भी कभी बुलावे में आती है, आना नहीं चाहिए बुलावे में, उसको भूलना नहीं चाहिए। मिलकर ही मन को शांति मिली, भूल गया है इसीलिए मन को शांति नहीं मिलती। दर्द इस शरीर को हो सकता है, कभी कहीं कट गया, लग गया, दर्द होता है, लेकिन दुख की जो स्थिति वो इस आत्मा से जुड़ी है। आत्मा है, उसको गुरुदेव बोल रहे हैं कि बुलाया नहीं जा सकता, और अगर हम भूल रहे हैं इस आत्मा को, तभी हमारा मन अशांत है। मिलकर ही मन को शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का ही रूप है। और शांत कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये शांताकार, सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, ये ईश्वर, जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। मिलकर ही मन को शांति मिलेगी। पहले कब मिली? इस वाणी से ये प्रेरणा मिल रही है कि अभी तक न भी मिली हो हमको शांति, क्योंकि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, तुम अपनी आत्मा से आत्मा को भूल गए हो कि तुम हो कौन। इस परमात्मा को भूल गए हो, उसी का वही है ये आत्मा, और उसी के कारण हम हैं, उसको भूल गए हैं और इस झूठी मैं में जी रहे हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये हूं, मैं वो, इसीलिए शांति नहीं। तो ये प्रेरणा मिल रही है कि अब भी समय है, जुड़ जाएं हम इस आत्मा से, इस परमात्मा से। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही भीतर, अपने मन को, अपने हृदय को, या इस वाणी में जैसे कह रहे हैं, अपनी आत्मा को हम अनुभव करें। तभी होगा जब कोई शोर नहीं होगा। माला कोई भी बना सकता है फूलों की, ईश्वर को चढ़ाने, लेकिन माली तो एक ही है। इतना विशेष है। अनेक लोग हैं संसार में जो माला बना सकते हैं, लेकिन वो फूल को खिलाने के लिए वो माली तो एक ही, उससे जुड़े। हम ये आम जीवन से, आम सोच से, आम विचारों से उठकर उस विशेष की ओर जाएं कि शांति मिले। उसी के पास ये शांति। हम शांति खोज रहे हैं गलत एड्रेस पर। उसके पास जाएंगे
तो ही हम शांति पाए। हमारी श्वासें क्या कहती है कि मैं हूं। इस श्वासें कहती है मैं हूं जब तक खुदा खुदा है। कि ये श्वासें तब तक है जब तक इन श्वासों में खुदा ईश्वर खुदा है, तब तक ये श्वासें हैं। ये तो हम सब जानते हैं। और ये श्वासें सबसे मूल्यवान है हर मनुष्य के। और ये तब तक है जब तक उसमें खुदा समाया हुआ है। तो इस खुदा से जुड़े कि ये श्वासों का मोल हम कर पाए, इस श्वासों को हम जी पाए।